हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 12.3 में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर 3 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा कितना है 14 सेमी का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो क्या हैं, अर्धवृत्त हैं। तो यहाँ पर एक छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ चित्र को पहले बना लिया जाएगा। यहाँ पर जो है एक वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से जो है बना है, ये क्या है, वर्ग है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे अर्धवृत्त बना है। क्या बना है, अर्धवृत्त। इधर एक बना है और एक इधर बना है, अर्धवृत्त बना है। अब यह जो भाग देख रहे हैं, यह छाया वाला भाग जो है, इसी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इधर भी क्या है, 14 है। ये भी कितना है, 14 है। और ये भी क्या है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखना चाहे तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। क्योंकि वृत्त का टोटल क्या है, केंद्र से जो रेखा जा रहा है तो ये क्या बनेगा, व्यास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ग, यहाँ लिखेंगे और हल लिखने के बाद से लिखेंगे वर्ग का जो है भुजा कितना दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 है। इधर भी कितना है, 14 क्योंकि वर्ग के जो है भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यह जो है 14 सेंटीमीटर जो है, यह व्यास भी हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेमी हो जाएगा। और जब व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगा, आर बराबर सूत्र क्या होता है, d/2 होता है, मतलब व्यास बटा 2। आर बराबर, अब यहाँ लिखेंगे व्यास का मान क्या है, 14/2। 2 से 14 को काट दीजिए। आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ गया। अब जब छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान देंगे, ये बड़े वाला का नाम क्या है, तो बड़े वाला का नाम है वर्ग है। क्या नाम है, वर्ग है। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त यह और अर्धवृत्त यह, तो दोनों जब मिलेगा तो एक जो है वृत्त बन जाएगा। क्या बनेगा, वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो एक बार और ध्यान से समझेंगे, ये बड़ा वाला क्या है, वर्ग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाएगा। तो बड़े वाला वर्ग है और छोटे वाला यह अर्धवृत्त और अर्धवृत्त, दोनों अगर वृत्त को मिला दिया जाए तो एक जो है वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस में से घटेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से। किसके, वर्ग के क्षेत्रफल में से जो है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो है वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ वृत्त कैसे हो गया, अर्धवृत्तीय और अर्धवृत्तीय दोनों मिलेगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का जो है क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बीच वाला जो छाया भाग है वह निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है भुजा का जो है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और वृत्त का क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, वृत्त का पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे भुजा का जो है स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। अब तो ये भुजा कितना दिया गया है, तो भुजा जो है देखिए यहाँ पे दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 14 का जो है वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पाई का मान क्या है, 22/7 हो गया। आर का मान 7×7, 2 बार लिख लेंगे, आर का मान 7×7 हो गया। अब बताइए 14 का जब वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, 196 हो जाएगा। माइनस हो गया, 7 से 7 को काट दीजिए, क्या बचेगा आपका, 22 गुणे जो है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 196 माइनस
22 में जो है 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, मतलब 154 को इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो 196 में से जब 154 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 42 हो जाएगा। और 42 क्या बनेगा, यही क्या हो गया वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग होता है, और ये मान जो है सेमी में दिया है इसलिए क्या लिखेंगे 42 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें कितना आ गया 42 वर्ग सेमी आ गया। तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह ध्यान देंगे किसमें से किसको घटाया गया, बड़े वाले भाग में से जो है छोटे वाले भाग को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्या था वर्ग था, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाए हैं तो मान जो आ गया 42 वर्ग सेमी। तो यह छाया भाग का जो है क्षेत्रफल आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर जो दिया गया एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ लिखा गया एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब यहाँ से इसको 6 सेंटीमीटर माप लेकर के एक क्या खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। तो इसका पूरा जो है छायांकित भाग जो देख रहे हैं, इसे छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा, तो एक एक लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह किसका भुजा दिया है, तो यह 12 सेंटीमीटर जो है समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, भुजा कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया गया है 12 सेमी दिया गया है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता है, तो समबाहु त्रिभुज का यह प्रत्येक कोण अगर देखा जाए तो ये 60 अंश का बनेगा, और यहाँ पर भी 60 अंश का बनेगा, और यहाँ पर भी 60 अंश का बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हो गया 60 अंश का कोण बन रहा है। और यह जो त्रिज्या है यह वृत्त का त्रिज्या है। तो लिखेंगे आपका वृत्त का जो त्रिज्या कितना दिया गया है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं आर से। तो इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, अगर यह पूरा मान पूछा जाए त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, तो यह त्रिज्यखंड का कोण बताइए, इसमें 60 अंश जो है यह कोण निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण यहाँ निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का कोण अगर निकलता है, त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, ध्यान देंगे यह टोटल एक वृत्त का पूरा मान जो है 360 अंश होता है। अब 360 में से 60 ही जो है अंश निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 माइनस 60। अब 360 में से 60 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यह त्रिज्यखंड का जो है कोण निकल गया। अब छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह छायांकित भाग में ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग में 2 भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज जो है पूरा छाया है, और जो ऊपर जो बना है त्रिज्यखंड वो भी पूरा क्या है छाया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा। और ऊपर वाला भाग क्या है, तो ऊपर वाला ये भाग जो देख रहे हैं ये त्रिज्यखंड है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें जो है घटाना नहीं है, क्योंकि पूरा जो है छाया है, तो इसलिए जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में 3/4 होता है, और क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। यह किनका सूत्र है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो है यह सूत्र है। प्लस लिखेंगे, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा जो है
360 ही होता है और पाई आर का स्क्वायर होता है। तो यह जो है सूत्र को रखा गया। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। अब अगला लाइन बनेगा, करनी में क्या बनेगा, 3/4 उतर जाएगा। बताइए भुजा, भुजा कितना है, तो भुजा देखिए 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना था, 12 था। 12 का वर्ग हो गया प्लस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 300 हो जाएगा, बटा हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा 360 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, पाई, पाई का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 22 बटा क्या होता है, 7 होता है। 22/7 हो गया। और आर का मान क्या है, तो 6 है। 6 × 6 लिख देंगे क्योंकि वर्ग है इसलिए 2 बार इसको लिख सकते हैं। अब अगला लाइन बनेगा, यहाँ पर अगला लाइन लिखेंगे, करनी में क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। प्लस यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से अब देखेंगे 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 छक्के 30। अब यहाँ देखिए 5 से तो नहीं कट पाएगा क्योंकि यह क्या है, 36 है, तो 5 से यह नहीं कटेगा। तो 6 से काटेंगे तो 6 पचे क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 और 6 छक्के 36 हो जाएगा। और ये 6 देखिए, अब ये 6 से जो है इस 6 से जो है इस 6 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब बताइए बचेगा, और 4 से देखिए यह भी कट जाएगा, 4 से जो है 144 भी कट जाएगा। तो पहले ऊपर बचेगा क्या, तो ऊपर बचा 5 × 22 × 6 और बटा में क्या बचा है, बटा में 7 बचा है। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 को जो है 4 से जो है 144 को काट देंगे। कितने बार में जाएगा, 36, 36 चौको 144 होता है। अब क्या होगा, 36 करनी में क्या लिखेंगे, 36 करनी में 3 हो गया, प्लस हो जाएगा 5 में 22 का गुणा, जितना उत्तर आएगा 6 में गुणा करेंगे तो सबका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 660 ही आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है इसको आगे लिख सकते हैं, आगे मतलब 660 को आगे लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 660 बटा क्या होगा, 7 प्लस 36 करनी में 3। यही जो है किसका मान आ गया, तो छायांकित भाग का जो है क्या निकल गया, क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेमी हो जाएगा, क्योंकि सेमी में था इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग सेमी। तो यहाँ पे जो चित्र बनाया गया था उसमें पूरी भाग का जो है छाया भाग निकालना था। तो इसने पूरी भाग का जब निकालना था, बीच में था नहीं, इसलिए यहाँ पे जब सूत्र लिखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा भाग क्या था, क्षेत्रफल जो है उसका छाया है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूरा क्या था, छाया था। तो दोनों को क्षेत्रफल को अगर जोड़ लिया जाएगा तो पूरे भाग का जो है क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद रखिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तो हर प्रश्न हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को बताया गया। अब कल के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।